एक होटल के कमरे में हुए कत्ल का राज, एक मुर्दा लड़के की वो चीखें जो बरसों की खामोशी तोड़कर गूंज उठती हैं, एक चालाक बिजनेसमैन की ऐसी झूठी साजिश जिससे कोई बच न पाया। मगर क्या झूठ की ये दीवार हमेशा कायम रह सकती है या सच्चाई का एक सबूत इस सारी कहानी को पलटकर रख देगा? ये सब जानने के लिए कोरियन फिल्म द कन्फेशन की ये रिकैप वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। इस फिल्म की शुरुआत में हम एक अमीर ताजिर को देखते हैं जिसका नाम मिनहू है। वो हाल ही में जमानत पर जेल से रिहा हुआ है। उस पर इल्जाम है कि उसने अपनी साबिका महबूबा किम सी को कत्ल किया है। मिनहू फौरन अपने वकील से राबता करता है ताकि केस पर बात की जाए। खातून वकील तमाम तफसीलात तलब करती है ताकि मौसर तौर पर इसका दिफा किया जा सके। वो मिनहू से पूछती है कि उस दिन होटल के कमरे में सब कुछ क्या हुआ, किम सी कैसे मर गई, वो कैसे मरकजी मुश्तबा बना और किसने पुलिस को मुत्तला किया। वो एक मुकम्मल और तफसीली बयान पर इसरार करती है। जैसे ही मिनहू इन सवालात का जवाब देता है, कहानी फ्लैशबैक में तब्दील हो जाती है। किम सी के कत्ल वाले दिन मिनहू एक दूर दराज बर्फ से ढके कैबिन में गया था, जहां वो और किम सी ने मुलाकात की, जो कि किसी ऐसे शख्स की हिदायत पर जो उनके ताल्लुक की बुनियाद पर उनसे ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहा था। मिनहू ने दावा किया कि वो और किम सी बात कर रहे थे जब अचानक उसे होटल के बाहर पुलिस नजर आई, जिससे वो घबरा गया और फरार होने को बेताब हो गया। वो निकलने से पहले एक दिखाई न देने वाले हमलावर ने मिनहू पर हमला किया, उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया, किम सी उस कमरे में मौजूद न थी। वो वॉशरूम गया और किम सी की लाश मिल गई। हालात समझने से पहले पुलिस उस कमरे में दाखिल हुई, उसे कातिल समझा और गिरफ्तार कर लिया गया। हाल में वापस आते हुए वकील मिनहू की बात सुनती है और कहती है कि वो सच नहीं बता रहा। वो वजाहत करती है कि उसने पुलिस की फाइल्स का जायजा लिया है और तमाम तफ्तीशी रिपोर्ट्स हासिल की हैं, नोट करते हुए कि इस कमरे में किसी तीसरे शख्स का कोई निशान नहीं था। वो इसरार करती है कि वो सच बोले और जो भी वो छुपा रहा है वो सब बता दे। मिनहू कुछ देर खामोश रहता है, फिर वकील उसे एक लड़के की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि क्या वो इसे जानता है, बताते हुए कि लड़का चंद दिन पहले गायब हो गया था। पहले तो मिनहू लड़के को पहचानने से इनकार करता है, लेकिन जब वकील सच पर दबाव डालती है, मिनहू लड़के की कहानी बयान करना शुरू कर देता है। कहानी एक और फ्लैशबैक में तब्दील हो जाती है। चंद माह कबल जब ये दोनों यानी किम सी और मिनहू लॉन्ग ड्राइव करते हुए मिनहू की ही कार में निकल रहे थे, किम सी ने एक हिरन से बचने के लिए कार घुमाई, जिससे उनकी कार तेजी से एक और कार से टकरा गई। जब किम सी और मिनहू बाहर निकले, उन्होंने देखा कि दूसरी कार तबाह हो चुकी थी। किम सी आगे गई, कार का दरवाजा खोला और अंदर चेक किया। कार में मौजूद नौजवान मर चुका था। वो लड़का हांज था, वही जिसकी तस्वीर से मुतालिक वकील मिनहू से पूछ रही थी। मिनहू ने कहा कि मुर्दा लड़का देखकर वो घबरा गया। वो पुलिस को कॉल करने वाला था, लेकिन किम सी ने रोक दिया। उसने दलील दी कि इस सड़क पर कोई उन्हें देखने वाला न था और अगर वो पुलिस से राब्ता करेंगे तो गैर जरूरी तौर पर मुलव्विस हो जाएंगे, उनकी शोहरत बर्बाद हो जाएगी। उसने तजवीज दी कि जिस्म खुद जाया कर दे और खामोशी से चले जाएं। हांज के जिस्म को गायब करने से पहले एक पुलिस कार मौके पर पहुंच गई। पुलिस कार देखकर मिनहू दोबारा घबरा गया, लेकिन किम सी पुरसुकून रही। पुलिस ने हादसाती कार देखी और पूछा कि क्या हुआ था। किम सी ने एतमाद से झूठ बोला कि कुछ संगीन नहीं हुआ, सिर्फ उनके दरमियान एक मामूली हादसा हुआ था जिसे वो हल कर चुके थे। उसने झूठा बना दिया कि हादसाती कार मिनहू की थी, हांज की नहीं। झूठ को ज्यादा काबिल यकीन बनाने के लिए उन्होंने पुलिस के सामने अपनी कार इंश्योरेंस किम सिपनी को कॉल की। इससे पुलिस का शक टल गया और अफसरान चले गए। जैसे ही पुलिस गई, किम सी ने मिनहू को निकलने का हुक्म सी दिया। उसने बताया कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है और जो वहाँ हुआ वो इन दोनों का राज रहेगा, जैसा कि उनका रिश्ता था। उसने उसे हांज की कार ले जाने का कहा निकलने से पहले। मिनहू ने हांज की कार ले ली और चला गया। किम सी अपनी कार में बैठी, लेकिन हादसे की वजह से वो शुरू ना हुई। इत्तेफाकन एक बूढ़ा आदमी गुजरा और किम सी से पूछा कि क्या मसला है। किम सी ने बताया कि उसकी कार हादसे में आ गई थी और उसके बाद शुरू ना हुई। बूढ़े ने कार ठीक करने की मदद की पेशकश की। किम सी ने उसकी मदद कबूल की। बूढ़े ने उसकी कार अपने घर खींच ली।
कई घंटे काम करने के बाद उसने किम सी की कार मुकम्मल तौर पर ठीक कर दी। उसने बताया कि कार ठीक हो गई है और वो जा सकती है। किम सी इसका बहुत शुक्रगुजार थी। निकलने से पहले उसने इसके घर में एक तस्वीर देखी और चौंक गई। ये हांज की तस्वीर थी, वही हांज जिसे उन्होंने कार की टक्कर से मारा था। अब उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि मदद करने वाला आदमी हांज का बाप युंगसुक था और वो अपने बेटे की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने रस्मी तौर पर कहा कि उसका बेटा बहुत अरसा पहले निकला था, लेकिन अभी तक घर न लौटा और वो अभी बेटे को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। इसी लम्हे किम सी के हाथ में मौजूद फोन, जो हांज का था, बज उठा। वो घबरा गई क्योंकि हांज के बाप ने भी फोन की आवाज सुनी। किम सी ने जल्दी से फोन सोफे पर रख दिया। हांज के वालिद ने सोचा कि उनका बेटा फोन भूल गया होगा। इस तरह किम सी ने खुद को महफूज कर लिया और उस जगह से निकल गई। इस दौरान मिनहू ने हादसा भुलाने की कोशिश की, बीवी, फैमिली और बिजनेस के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारकर। नतीजतन उसका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर मिनहू के दफ्तर आया मिलने। अफसर ने पूछा कि क्या मिनहू को इसी दिन हाईवे पर होने वाले हादसे के बारे में कुछ मालूम है जब वो सफर कर रहा था। मिनहू ने हादसे के बारे में कुछ न जानने से इनकार किया। पुलिस ऑफिसर ने उसे अपना कार्ड दिया और कहा कि अगर वो हादसे के बारे में कुछ याद करे या कुछ पता चले तो उसे बताए। चंद दिन बाद मिनहू अपनी बीवी के साथ डिनर कर रहा था। अचानक टीवी पर इसी हादसे की खबर चलने लगी। इस बार खबर में एक औरत का खाका दिखाया गया। ये किम सी का खाका था। पुलिस ने ऐलान किया कि किम सी हादसे की जिम्मेदार है और वो इसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। हांज के बाप युंग ने पुलिस को बयान दिया था कि उसने हादसे की जगह पर किम सी को देखा था और इसकी तफसील पुलिस को बताई थी। अब तमाम शक किम सी पर था। तभी मिनहू को किम सी की कॉल आई। उसने इसे फौरन एक खुफिया जगह पर मिलने को कहा। मिनहू किम सी से मिलने गया। किम सी ने अपना हुलिया मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया था। उसने वजाहत की कि उसने बाल काट लिए और शक्ल बदल ली ताकि पुलिस उसे ना पहचान ले। किम सी सिर्फ हांज के कार्ड्स मिनहू को देने आई थी। इसने मिनहू को हांज के कार्ड्स पर तफसीलात तब्दील करने का मशवरा दिया। इस तरह लोग सोचेंगे कि हांज फेक शख्सियत था और पुलिस का ध्यान उनसे हट जाएगा। मिनहू ने इत्तेफाक किया और हांज के तमाम कार्ड्स पर तफसीलात बदल दी, फिर उन्हें जला दिया। पुलिस की तफ्तीश के दौरान उन्हें पता चला कि हांज की कार की तफसीलात तब्दील की गई थीं। उन्होंने समझा कि हांज फ्रॉड करने में मुलव्विस होगा और ये सोचकर कि वो गैर कानूनी कामों में मुलव्विस था, पुलिस ने नतीजा अखज़ किया कि हांज ने अपने मंसूबे के तहत गायब होने का ड्रामा रचाया था। इस नतीजे के साथ केस बंद कर दिया गया। मिनहू को सुकून मिला। अब वो अपने बिजनेस पर मजीद तवज्जो दे रहा था। नतीजतन उसका बिजनेस बढ़ता रहा, भारी मुनाफा आना शुरू हो गया था। इस दौरान हांज के बाप ने दोबारा पुलिस से बेटे की तलाश की दरखास्त की। उसने पुलिस को यकीन दिलाया कि हांज फ्रॉड नहीं था और हांज के तमाम पुराने दस्तावेजात पेश किए। हांज के बाप ने कहा कि अगर तमाम शवाहिद हांज के खिलाफ इशारा कर रहे हैं तो जरूर हांज किसी मुसीबत में है। हांज के बाप ने पुलिस से दोबारा तफ्तीश की दरखास्त की और वो जंगल जहां हांज की कार आखिरी बार देखी गई थी की मुकम्मल तलाशी ली गई। पुलिस ने हांज के बाप की दरखास्त कबूल की और केस दोबारा खोल दिया। नई तफ्तीश शुरू की। उन्होंने रात को भी जंगल की तलाश की, लेकिन रात भर की कोशिशों के बावजूद कोई शवाहिद न मिले। अगले सुबह जब हांज का बाप घर लौटा, उसे अपनी बीवी ले ही जैंग दरवाजे पर बेहोश पड़ी मिली। गालिबन हांज की वापसी का इंतजार करते हुए थकावट से बेहोश हो गई थी। उसने बीवी को उठाया और कमरे में ले जाकर लिटाया। अब वो होने वाले सब कुछ मामलात से थक चुका था। बीवी की हालत देखकर उसे गहरा गम हुआ। सीन फिर हाल में वापस आ गया, जहां मिनहू वकील के सामने बैठा दिखाया गया। मिनहू ने वकील को बताया कि किम सी के कत्ल वाले दिन खुद उसके अलावा किम सी और हांज का बाप भी इस कमरे में मौजूद था। हांज के बाप ने पहले इसे बेहोश किया और फिर किम सी को कत्ल किया, बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। वकील ने पूछा कि हांज के बाप ने उसे केस में फंसाया क्यों। मिनहू ने जवाब दिया कि चूंकि उसने अपने बेटे के फ्रॉड किरदार पर पर्दा डालना था।
मिन्हू ने मजीद बताया कि हांज के बाप के साथ हांज की माँ भी मुलविस थी। जैसे ही हांज का बाप उस होटल के कमरे से निकला, हांज की माँ ने पुलिस को कॉल की होगी और मिन्हू को गिरफ्तार करवा दिया। मिन्हू की पूरी कहानी सुनने के बाद वकील खड़ी हुई और कहा कि उसकी बताई कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर उसने कहा कि वो इसे असली कहानी बताएगी। कहानी एक और फ्लैशबैक में चली गई। ये जाहिर हुआ कि हांज के हादसे वाले दिन ड्राइविंग किमसी नहीं बल्कि खुद मिन्हू कर रहा था। मिन्हू के रिश्ता खत्म करने वाली पूरी कहानी एक झूठ थी। इस दिन मिन्हू सड़क पर तवज्जो ना दे रहा था, जिससे हादसा हुआ और हांज की मौत हो गई। किमसी उस लम्हे बिल्कुल ठीक थी। दरअसल पुलिस को कॉल करने वाली किमसी थी, लेकिन रोकने वाला मिन्हू था। मिन्हू को डर था कि अगर ये केस पुलिस तक पहुंच गया तो वो कभी टॉप बिजनेस टाइकून्स में अपना मुकाम ना बना सकेगा। किमसी ताहम अपनी शोहरत की फिक्र ना कर रही थी। मिन्हू ही ने किमसी को अपने मंसूबे के साथ चलने पर मजबूर किया। हांज के जिस्म को छुपाने और जाया करने का पूरा मंसूबा मिन्हू का तख्लीक करदा था। मिन्हू इतना चालाक था कि उसने मंसूबा ऐसे किया कि वो शक से आजाद रहा, जबकि किमसी ने सारा इल्जाम ले लिया। किमसी खुद हांज की मौत से बहुत उदास थी। इन दिनों पुलिस पहले ही किमसी का पीछा कर रही थी। किमसी को अपनी शनाख्त छुपानी पड़ी और नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बावजूद उसके ज़मीर ने पूरी सच्चाई छुपाने की इजाजत ना दी। आखिरकार एक दिन उसने हांज के बाप योंग से राबता किया और सब कुछ बता दिया। जैसे ही मिन्हू को ये पता चला, वो बहुत गुस्से में आ गया। इस गुस्से में उसने किमसी की जान ले ली। अब इसने ना सिर्फ हांज का कत्ल किया था, बल्कि किमसी का भी मर्डर कर चुका है। गिरफ्तारी और कत्ल के इल्जाम से बचने के लिए उसने खुद को जख्मी किया और बेहोश होने का ड्रामा रचाया। फिर ये पूरी झूठी कहानी बयान की कि उसे अपने दोस्त के कत्ल केस में झूठा इल्जाम लगाकर फंसाया गया है। जैसे जैसे वकील पूरी कहानी बयान कर रही थी, मिन्हू खामोश रह गया। वो हैरान था कि वकील को पूरी सच्चाई कैसे मालूम थी। मिन्हू ने कभी किसी को ये सारा सच कभी नहीं बताया था। वकील ने फिर उसे बताया कि फिक्र की कोई जरूरत नहीं। उसने बताया कि वो अब भी उसके साथ है और केस लड़ने को तैयार है, लेकिन उसने पूछा कि वो बताए कि हांज और हांज की कार को कहाँ छुपाया है। मिन्हू के पास कोई चॉइस ना थी। कुछ हासिल करने के लिए उसने वकील को सच बताने का फैसला किया। उसने इकरार किया कि उसने हांज की लाश उसकी कार में डाल दी थी और झील में डुबो दी थी। यहाँ मिन्हू ने एक बहुत तकलीफदेह इकरार किया। उसने बताया कि जब वो हांज की कार झील में फेंकने गया, हांज कार के अंदर अभी जिंदा था। हांज ने उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगी, लेकिन मिन्हू खतरा मोल ना ले सका। उसे डर था कि अगर उसने हांज को छोड़ दिया तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाता। इसीलिए उसने जिंदा हालत में ही हांज को गाड़ी की डिक्की के अंदर बंद करके झील के पानी में फेंक दिया और उसे डुबोने से पहले रेंच की जर्ब लगाकर मार डाला। ये सुनकर वकील भी चौंक गई। उसे कोई अंदाजा ना था कि जब मिन्हू ने कार झील में डुबोई तो हांज अभी जिंदा था। उसने समझा था कि हांज हादसे में ही मर गया था। वकील ने फिर मिन्हू की जालिमाना शख्सियत पर गौर किया, ये कि उसने अपनी शोहरत बचाने के लिए एक लड़के को कैसे मारा। वकील ने फिर एक नक्शा मिन्हू पे सामने रखा और पूछा कि वो निशान लगा दे जहां उसने हांज की कार डुबोई थी। मिन्हू ने कागज उठाया और एक मखसूस जगह पर निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद वकील ने कागज ले लिया और अपना सामान जमा करना शुरू कर दिया। सामान जमा करने के बाद उसने मिन्हू को बताया कि वो उसका केस नहीं लड़ सकती। उसने कहा कि उसने इससे एक बहुत अहम सच छुपाया था, ये कि हांज जिंदा था जब उसे मारा गया। ये कुछ ऐसा था जो वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। ये कहते हुए वो उसके घर से बाहर निकल गई। उसने कार स्टार्ट की और जाने वाली थी, लेकिन अचानक उसकी कार का टायर एक गड्ढे में फंस गया। इसकी कार मजीद आगे न बढ़ सकी। बाहर का मौसम इतना शदीद था कि अगर वो बाहर रह गई शदीद सर्दी की वजह से जिंदा न रह सकेगी। मिन्हू ने फिर उसे बताया कि अगर वो चाहे तो उसके घर रह सकती है। इस वक्त वकील ने इसकी पेशकश कबूल की और उसके घर वापस आ गई। अंदर आने के बाद मिन्हू ने कुछ अजीब नोट किया। वकील का दस्तखत असली वकील के दस्तखत से मैच ना कर रहा था। मिन्हू अब उलझन में था। यहाँ कहानी ने एक बहुत दिलचस्प मोड़ लिया। दरअसल वो औरत जो वहाँ आई थी असली वकील ना थी। वो हांज की माँ लेही जिंग थी, एक रिटायर्ड स्टेज अदाकारा। वो सिर्फ मिन्हू का इकरार हासिल करने और ये जानने आई थी कि मिन्हू ने हांज और हांज की कार को कहाँ छुपाया है।
जैसे ही मिन्हू को ये पता चला, उसने फौरन हांज की मां पर हमला कर दिया। जद्दोजहद के दौरान दोनों जमीन पर गिर पड़े। सर की चोटों की वजह से दोनों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद हांज की मां पहले होश में आई। जैसे ही उसे होश आया, उसने खुद को बचाने के लिए बंदूक उठा ली, लेकिन मिन्हू ने एक और चाल चली। उसने हांज की मां को उकसाया कि उस पर गोली चलाए। बेवक्त उसने पुलिस को कॉल की। जब तक पुलिस पहुंची, उन्होंने समझ लिया कि हांज की मां ने मिन्हू को मारने की कोशिश की थी। उसे मुल्जिमा समझकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फिर उसे अपनी कार में बिठा दिया। जैसे ही वो कार में बैठी, उसने पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी। उसने उन्हें मिन्हू का इकरार जुर्म, जो कि ऑडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में मौजूद था, सुना दिया। उसने पुलिस को हांज के जिस्म को डुबोने की जगह भी बताई, जो मालूमात उसने खुद मिन्हू से हासिल की थी। युंग, हांज का बाप, जो बाहर बातचीत सुन रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बयान के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश दोबारा शुरू की। जब उन्होंने मतलूबा मकाम की तलाशी की, उन्हें हांज की कार उसकी लाश के साथ मिल गई। इस तरह ये बिला शुबा साबित हो गया कि असली कातिल कोई और नहीं था सिवाय मिन्हू के। मिन्हू, जो अभी जिंदा था, अब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हांज की मां को रिहा कर दिया गया। मिन्हू का बिजनेस और कैरियर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। वो अभी तक सदमे में था कि ये सब दो बूढ़े वालिदैन की वजह से हुआ। उन्होंने इसके खिलाफ एक पेचीदा मंसूबा बनाया था। न सिर्फ उन्होंने इसे अपने बेटे की जगह जाहिर करने पर मजबूर किया, बल्कि ये भी यकीनी बनाया कि वो उम्र भर कैद में जाए। यूं इन दोनों ने मिलकर मिन्हू से अपने बेटे की मौत का बदला लिया। मिन्हू अब जानता था कि वो बाकी सारी उम्र जेल में कैद रहकर पछतावे की जिंदगी बसर करेगा। नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी आज की रिकैप वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसको लाइक करें, अपने ख्यालात किम सेंटेंस में शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल फ्लेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही मजीद सनसनीखेज फिल्मी कहानियों से जुड़े रहें। आपका हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। गुड बाय।